अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। साथियों, मैं हसन रज़ा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसन मिसबाही पर खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने इसका सिलेबस बताया था अग्निवीर का। अगर उस वीडियो का आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लें, इसलिए कि किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे पहला कदम है वो है सिलेबस। जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे, आप एग्ज़ाम की सही तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप सिलेबस को समझें, उसके बाद उसके क्वेश्चन किस एतबार से क्वेश्चन आते हैं उसको देखें। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लीजिएगा। उससे कि पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक में से क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। और हर एक क्वेश्चन एक अपने आप में पेंट है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। चलिए बगैर इंतज़ार किए हुए क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इस्लाम शब्द किस भाषा से लिया गया है? इस्लाम शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है फ़ारसी, ऑप्शन नंबर बी में है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी में है अरबी, ऑप्शन नंबर डी में है उर्दू। इस्लाम शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका सही जवाब जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, बलिदान, शांति, समर्पण, न्याय। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, बलिदान, शांति और समर्पण, और ऑप्शन नंबर डी में न्याय। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शांति और समर्पण। शांति और समर्पण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मुसलमान किसे माना जाता है? यानी इस सवाल में पूछा गया है कि मुसलमान किसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए में है जो कुरान पढ़े, ऑप्शन बी में है जो अल्लाह पर विश्वास रखे और उस इस्लाम को माने, ऑप्शन नंबर सी में है जो नमाज पढ़े, ऑप्शन नंबर डी में है जो मक्का जाए। मुसलमान किससे माना जाता है, यानी मुसलमान किससे कहेंगे आप? जो कुरान पढ़ेगा उससे कहेंगे, या जो अल्लाह पर विश्वास रखे और इस्लाम को माने उसको कहेंगे, या जो नमाज पढ़े, या जो मक्का जाए। तो इसका जो सही एकदम जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो अल्लाह पर विश्वास रखे और इस्लाम को माने। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 पर इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ हुई? यानी ये सवाल ये पूछ रहा है कि इस्लाम धर्म कहाँ से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए में है ईरान, ऑप्शन नंबर बी में है मक्का, ऑप्शन नंबर सी में है यमन, ऑप्शन नंबर डी में है जेरूसलम। जेरूसलम। इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी यानी मक्का। अगले सवाल पर चलें। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इस्लाम के अंतिम पैगंबर कौन है? अंतिम का मतलब यानी आखिरी आखिरी पैगंबर कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम के अंतिम पैगंबर कौन है, यानी आखिरी पैगंबर कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हर एक कोई इसका जवाब कर देगा। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इस्लाम धर्म किस प्रकार के ईश्वरवाद पर आधारित है? यहाँ पर लिखा है आधारित है। ऑप्शन नंबर ए में है एक ईश्वरवाद, ऑप्शन नंबर बी में है
बहुदेववाद ऑप्शन नंबर सी में है, नास्तिकता और ऑप्शन नंबर डी में है द्वैतवाद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, एक ईश्वरवाद, यानी एक अल्लाह को मानना। इसलिए कि जो भी इस्लाम धर्म जो अपनाता है वो एक खुदा की इबादत करता है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ईश्वरवाद। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7, इस्लाम में किस पुस्तक को अंतिम और पवित्र माना गया है? यानी इस सवाल में ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम धर्म में कौन सी किताब को आखिरी और पाक पवित्र किताब माना गया, यानी एकदम पाक किताब माना गया है। ऑप्शन नंबर ए में है बाइबिल को, ऑप्शन नंबर बी में है वेद को, ऑप्शन नंबर सी में है कुरान को, ऑप्शन नंबर डी में है गुरु ग्रंथ साहिब को। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुरान। ये मत समझे कि ये एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि अगले क्लास में, इसलिए कि एक टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है इसलिए आपको आसान लग रहा है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8, मुसलमान किस दिशा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? मुसलमान किस दिशा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, किबला यानी मक्का की दिशा की तरफ। तो जो नमाज पढ़ते हैं हम लोग, जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9, इस्लाम धर्म में कितने मुख्य स्तंभ है? स्तंभ का माना होता है अरकान। क्या? स्तंभ का माना अरकान। बोलते हैं ना अरकान इस्लाम कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 3, ऑप्शन नंबर बी में है 4, ऑप्शन नंबर सी में है 5, ऑप्शन नंबर डी में है 6। तो इस्लाम धर्म में कितने मुख्य स्तंभ है? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 अरकान है, यानी स्तंभ है। क्या? स्तंभ है। स्तंभ का माना क्या होता है? अरकान, यानी अरकान इस्लाम कितने हैं? आगे देखिए, प्रश्न नंबर 10, इस्लाम धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? यानी इस्लाम धर्म का उद्देश्य यानी मकसद क्या है? वो मकसद ऑप्शन नंबर ए में है युद्ध करना, ऑप्शन नंबर बी में है शक्ति प्राप्ति करना, ऑप्शन नंबर सी में शांति और ईश्वर उपासना करना, और ऑप्शन नंबर डी में राज चलाना। तो ये तो इस्लाम धर्म का कर्तव्य धर्म उद्देश्य है नहीं कि किसी से युद्ध करना या शक्ति प्राप्ति करना, बल्कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी शांति और ईश्वर की उपासना करना, यानी अल्लाह ताला की इबादत करना। यही इस्लाम धर्म का उद्देश्य है, और मुल्क में शांति बनाए रखना। आगे चले, अब ये जो था ये इस्लाम धर्म के बारे में पूछा गया था। अब ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब इसी टॉपिक में दूसरा टॉपिक में है तौहीद, एक ईश्वरवाद। ठीक, दूसरा एक ईश्वरवाद। देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 में है तौहीद का अर्थ क्या है? अब सबसे पहले यही सवाल आता है कि तौहीद का अर्थ क्या है? तौहीद का अर्थ का माना होता है माना। अर्थ माने माना, स्वर्ग जाना, यानी तौहीद का माना ये है कि तो जन्नत जाना। ऑप्शन नंबर बी में ईश्वर में विश्वास करना, ऑप्शन नंबर कई ईश्वर को मानना, कोई ईश्वर नहीं मानना। यानी इस सवाल में ये पूछा गया तौहीद हम का माना क्या होता है? स्वर्ग जाना तो होगा नहीं, एक ईश्वर में विश्वास रखना। क्या है? एक ईश्वर में विश्वास रखना। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इसलिए कि तौहीद का माना ही होता है एक। ठीक, अब आगे चले, तौहीद का क्वेश्चन नंबर 2, तौहीद किस इस्लामी सिद्धांत का मूल्य है? यानी बोल रहे हैं तौहीद किस इस्लामी सिद्धांत का मूल्य है? और इस्लाम में तो बहुत सारे हैं, जैसे सिख है, ईसाई है, तो और एक सुन्नी है। तो तौहीद किस इस्लामी सिद्धांत का मूल्य है? तो यहाँ पर जो है
तौहीद किस इस्लामी सिद्धांत का मूल्य है? तो नमाज, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नमाज, ऑप्शन नंबर बी में है रोज़ा, ऑप्शन नंबर सी में है एक ईश्वरवाद, ऑप्शन डी है ज़कात। तो तौहीद का माना क्या होता है? एक खुदा, एक ईश्वरवाद, एक खुदा यानी एक ईश्वरवाद। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी आयत तौहीद का स्पष्ट उल्लेख करती है? इस सवाल को थोड़ा गौर से पढ़िएगा, इसमें आपको मुशाबे लगेगी, इस सवाल में आपको मुशाबे लगेगा कि कौन सी आयत तौहीद का स्पष्ट उल्लेख करती है? आयतुल कुर्सी, ऑप्शन नंबर ए में है आयतुल कुर्सी, ऑप्शन नंबर ए में सूरह फातिहा, ऑप्शन नंबर सी में है सूरह अखलास, ऑप्शन नंबर डी में है सूरह बकरा। देखिए इसमें जो है हर आयत में खुदा ताला की तौहीद का बयान आया है, लेकिन ज़्यादातर जो स्पष्ट आया है वो सूरह इखलास में है। तक़ुलुल्लाहु वहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, तो इसमें में है। और अगर हम बात करें सूरह बकरा में, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, सूरह बकरा में है। लेकिन आपको क्वेश्चन के एतबार से जवाब देना है, आपको क्वेश्चन के एतबार से जवाब देना है। यहाँ से पूछ रहा है कौन सी आयत, हालांकि इस ऑप्शन नंबर डी भी है, सूरह इखलास भी है, ये सब आयत कुछ कहीं ना कहीं अल्लाह ताला के बयान के तौहीद का बयान आया है, लेकिन स्पष्ट उल्लेख किस में करता है? तो वो सूरह इखलास में पढ़ते हैं, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूरह इखलास में। ठीक है, चलिए तौहीद को ना मानने वाला क्या कहलाता है? तौहीद को ना मानने वाला क्या कहलाता है? मुसलमान कहलाएगा, नंबर ए मुसलमान कहलाएगा, या काफिर या मुश्रिक कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है मोमिन कहलाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है ताजिर कहलाएगा। यानी बोल रहे हैं जो एक खुदा को नहीं मानता है, यानी एक खुदा को न एक खुदा को न मानने वाला क्या कहलाएगा? तौहीद को न मानने वाला क्या कहलाएगा? मुसलमान, काफिर, मोमिन, ताजिर। जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी काफिर या मुशरिक। ठीक, तौहीद की शिक्षा सबसे पहले किसने दी? यानी बोल रहे हैं कि यानी एक खुदा को मानने की शिक्षा, तालीम, शिक्षा का मतलब यहाँ पर तालीम किसने दी? हज़रत आदम ने, हज़रत मूसा ने, हज़रत इब्राहिम ने, सभी ने। तौहीद की शिक्षा सबसे पहले किसने दी? जब सबसे पहले की बात आ गई तो ये सभी ने, ये तो गलत हो जाएगा ना, हालांकि दिए तो सभी एक अल्लाह को मानो, लेकिन सबसे पहले किसने दी? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। ठीक, आगे चले, तौहीद के कितने प्रकार होते हैं? अब प्रकार को आप समझें, प्रकार किसे कहा जाता है? प्रकार का मतलब होता है किस्म, प्रकार मतलब किस्म। तौहीद कितने प्रकार के होते हैं? तो तौहीद जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर ए में एक, ऑप्शन नंबर बी में दो, ऑप्शन नंबर सी में तीन, ऑप्शन नंबर डी में चार। तौहीद के कितने प्रकार होते हैं? तौहीद के कितने प्रकार होते हैं? तो तौहीद के तीन प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन से तौहीद? तो बात कर ले, जो पहला में आएगा उसको बोलते हैं तौहीद रुबूबियत, तौहीद रुबूबियत। ठीक है, ये कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? तौहीद उलूहियत, तौहीद उलूहियत। और तीसरा में हो जाएगा क्या? तौहीद अस्मा व
सिफात। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, तौहीद के प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसके एतबार से क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। अब आगे चले, तौहीद तौहीद रुबूबियत का मतलब क्या है। यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया है। तौहीद रुबूबियत का मतलब क्या है, केवल अल्लाह रब है, अल्लाह को नकारना, नबी को पूजा करना, दुनिया को रचना। यहाँ पर सवाल पूछ रहा है तौहीद रुबूबियत का मतलब क्या है। तौहीद रुबूबियत का मतलब क्या है, केवल अल्लाह रब है, अल्लाह को नकारना, नबी को पूजना। तो यहाँ पर ये तौहीद रुबूबियत का मतलब है कि ये माना कि केवल अल्लाह रब है, यानी अल्लाह ही दुनिया का पालने वाला है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है। तो तौहीद रुबूबियत में अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत ये सब किससे कह रहे थे। तो काफ़ी में नोट कर लें कि तौहीद ये कहते हैं, ये मानना कि सिर्फ अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अब पालने वाला और पूरी दुनिया को चलाने वाला है। और तौहीद उलूहियत में ये होता है कि ये यकीन रखना कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला है और उसके अलावा कोई नहीं। और तौहीद अस्मा और सिफ़ात में ये आएगा कि ये मानना कि अल्लाह के नाम और उनके सिफ़ात में कोई उसका शरीक नहीं है, यानी उस जैसा कोई नहीं। तो ये समझ गए तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत और तौहीद अस्मा व सिफ़ात, ये तीनों तारीफ काफ़ी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चले। इसका इनकार तौहीद के खिलाफ है, इसका इनकार तौहीद के खिलाफ है। फरिश्तों का, नबी का, अल्लाह के एक होने का, कुरान का। तो सब जानता है कि अल्लाह के एक होने का अगर कोई भी इनकार करेगा वो क्या हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्लाह के एक होने का। इसका इनकार तौहीद के खिलाफ, यानी अल्लाह के एक होने का इनकार ये तौहीद के खिलाफ है। ठीक है, और तौहीद का माना ही होता है। चलिए आगे हैं, तौहीद से क्या लाभ होता है। धन, शक्ति, ईमान की पूर्णता, व्यापार। तो तौहीद से ईमान की पूर्णता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, टॉपिक नंबर सी 3, रिसालत। प्रश्न नंबर 1 देखिए, रसूल का क्या अर्थ है। राज, संदेशवाहक, योद्धा, लेखक। रसूल का माना आप समझ ले। रसूल का जो माना होता है वो होता है संदेशवाहक। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, यानी पैगाम को एक दूसरे तक पहुंचाना। यानी रसूल का काम यही था कि अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना। रसूल का माना क्या होगा, संदेशवाहक। तो ये हिंदी में इसका माना होगा संदेशवाहक, यानी एक ही खबर को दूसरे तक पहुंचा देना, ये संदेशवाहक वो होता है। और यही रसूलों का काम था कि अल्लाह के पैगाम को बंदों तक पहुंचा देते हैं। रिसालत पर विश्वास करना क्या है, यानी बोले रिसालत पर विश्वास रखना क्या है। एक अच्छा इच्छिक बात है, ईमान का हिस्सा है, इतिहास है, केवल ज्ञान है। यानी रिसालत विश्वास रखना क्या है, तो ये ईमान का हिस्सा है। यानी जो बंदा ये मानता है और रिसालत पर विश्वास रखता है, यकीन रखता है, उसका ईमान का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे चले, सबसे पहले नबी कौन थे, यानी सबसे पहले नबी कौन थे। हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत आदम, हज़रत ईसा। तो बात एकदम आया है कि सबसे पहले जो नबी थे, ऑप्शन नंबर सी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। ठीक, आगे चले। हज़रत मोहम्मद कौन से नबी है, यानी यहाँ से बिल्कुल ये सवाल पूछ रहा है कि हज़रत नबी कितने नंबर सूरत है, पहले है, मत के है, अंतिम है, दूसरे है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम आखिरी पैगंबर है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा सही। रिसालत का कार्य क्या था, रिसालत का कार्य क्या था। राजनीति करना, व्यापार करना, अल्लाह का संदेश देना। जिससे पहले भी सवाल आया था कि रसूल किसे कहा जाता है, उसी से मिलता जुलता ये सवाल है, बस अल्फाज बदल गए हैं।
तो युद्ध करना ऑप्शन डी है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है अल्लाह का संदेश देना बंदों को। ठीक है, अब आगे चले। प्रश्न नंबर, कितने नबी भेजे गए? ये सवाल है, कितने नबी भेजे गए हैं दुनिया में, कितने नबी अल्लाह तबारक तआला ने भेजा? 10,000, 1,24,000, 12,000, 40,000। तो ये, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1,24,000 या कम बेश 2,24,000 बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका एतबार सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस नबी पर कुरान नाजिल हुई? यानी बोल रहे कि कौन सी नबी है जिन पर कुरान नाजिल की गई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो कुरान जो नाजिल हुआ है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। अब आगे चले। पैगंबर कौन होते हैं? अल्लाह के प्रतिनिधि होते हैं, बादशाह होते हैं, सैनिक होते हैं, जज होते हैं। पैगंबर कौन होते हैं? वो तो बादशाह होते भी नहीं है, सैनिक भी नहीं होते हैं, जज भी नहीं होते हैं। ये बल्कि अल्लाह के प्रतिनिधि होते हैं, अल्लाह के पैगाम पहुंचाने वाला। कौन सी किताब हजरत ईसा पर आई थी? यानी कौन सी किताब हजरत ईसा पर नाजिल हुई थी? ये सवाल का मतलब है। तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान। तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा इंजील। ठीक है, कुरान हमारे नबी पर नाजिल हुई थी। आप लोग कमेंट में ये बताएंगे कि तौरेत किस नबी पर नाजिल हुआ था और ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुआ था। ये दो को तो मालूम हो गया कि इंजील, इंजील जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था, कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ऊपर के दो आप कमेंट में बताएंगे। प्रश्न नंबर 10 है, रिसालत को न मानने वाला क्या कहलाता है? यानी जो रिसालत को न माने, इनकार करे, वो क्या कहलाता है? मोमिन कहलाएगा, मुसलमान कहलाएगा, काफिर कहलाएगा, आलिम कहलाएगा? तो रिसालत को न मानने वाला क्या कहलाएगा? मोमिन तो कहलाएगा नहीं। जब मोमिन है तो मुसलमान भी नहीं कहलाएगा, बल्कि ये काफिर कहलाएगा या मुशरिक दूसरे लफ्ज में ले लें। अब आखिरत, आखिरत को ही क्या कहते हैं हिंदी में? परलोक कहते हैं। ठीक है, आखिरत के, और देखिए इससे जो सवाल बने हैं, आखिरत का अर्थ क्या है? प्रारंभ, मृत्यु, परलोक, अंतिम जीवन, युद्ध। तो इसका जो सही जवाब होगा परलोक, अंतिम जीवन। इंसान जो आखिरत में क्या है, उसके आखिरत की जीवन है, जिंदगी है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आखिरत में किस दिन न्याय होगा? यानी न्याय का मतलब इंसाफ, न्याय का मतलब इंसाफ, फैसला। शुक्रवार को, कयामत, रमज़ान, ईद। हाँ, इस क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको जवाब देना है और मेरा ऐसा ही मामला रहेगा। तो क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आखिरत में किस दिन न्याय होगा? शुक्रवार को, कयामत, रमज़ान, ईद को। इसका जवाब कमेंट में देंगे। सवाल का मतलब समझ गए ना कि आखिरत में वो कौन सा दिन होगा जिसमें इंसाफ होगा? किसके अनुसार जन्नत या जहन्नम मिलेगा? किसके अनुसार जन्नत या जहन्नम मिलेगा? पेशा के एतबार से, परिवार के एतबार से, कर्म अमल के एतबार से जन्नत मिलेगा। यानी अगर कोई इंसान तिजारत करता है तो उसके एतबार से उसको जन्नत या जहन्नम मिलेगा, या कोई एतबार परिवार में अच्छे खानदान से उसके एतबार से जन्नत मिलेगा, या वो जो जन्नती मालदार उसके एतबार से जन्नत मिलेगा। बल्कि इसका सही जवाब जो होगा उसके कर्म, यानी और उसकी जिंदगी अमल क्या क्या, अच्छे अमल किए तो उसको जन्नत मिलेगा, और जो बुरे अमल किए उसको जहन्नम मिलेगा। तो इसका इस एतबार से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर चले, किसके अनुसार जन्नत या जहन्नम मिलेगा? यानी बोल रहे हैं, ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि किसके अनुसार जन्नत या जहन्नम मिलेगा। सवाल रिपीट हो गया, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्म अमल। जन्नत क्या है? जन्नत के सुखों का स्थान है, युद्ध का स्तर है, धरती है, जेल है। तो जन्नत वो जगह है जहाँ पर इंसान को
खुशी ही खुशी मिलेगी, जहाँ वो सुख ही सुख प्राप्त होगी, तो सुखों का स्थान यानी सुखों का जगह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। जहन्नम क्या है? जहन्नम क्या है? व्यापार स्थल है, ज्ञान का स्थान है, सजा का स्थान है, ईदगाह है। तो जहन्नम वो जगह है जहाँ पर लोगों के जो बुरे अमल किए हैं उसको सजा दी जाएगी। इस एतबार से इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आखिरत पर ईमान वाला, ये आखिरत पर ईमान लाना क्यों जरूरी है? ताकत के लिए, ईमान की पूर्णता के लिए, दिखावे के लिए, समाज के लिए? ताकत के लिए आखिरत पे ईमान लाए या दिखावे के लिए या समाज के लिए? बल्कि इसका जो सही जवाब है ईमान की पूर्णता के लिए, आखिरत पर ईमान लाना जरूरी है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट। अब आगे चले, कब्र का जीवन किसका आरंभ है? यानी का जो है कब्र का जीवन किसका आरंभ है? दुनिया का, आराम का, आखिरत का, व्यापार का? तो आदमी जब मर जाता है तो कब्र में जाता है तो आखिरत का है। ठीक है, इसके बाद आखिरत का मामला पेश आता है इसमें, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन दो फरिश्ते कब्र में सवाल करते हैं? यानी पूछ रहे हैं कि जब इंसान मर जाता है कब्र में दफनाने के बाद कौन से फरिश्ते आते हैं उसको सवाल करते हैं? जिब्रील और मीकाईल। ऑप्शन नंबर बी में मुनकर और नकीर। ऑप्शन नंबर सी में है इसराफिल और इजराइल। ऑप्शन नंबर डी में है हाफिज और कारी। हाफिज और कारी तो फरिश्ते है नहीं, आपको ये बताना है। जिब्रील और मीकाईल, मुनकर और नकीर, इसराफिल और इजराइल। इसका जो स्पष्ट और सही जवाब है वो है मुनकर और नकीर। मुनकर और नकीर ही है जो इंसान जब मर जाता है तो उससे सवाल करने आते हैं। चलिए, किससे आखिरत का इनकार करने वाला कहा जाता है? यानी बोल रहे हैं कि वो कौन सा शख्स है जो आखिरत का इनकार है तो उसको क्या कहेंगे? मोमिन कहेंगे, मुसलमान कहेंगे, काफिर कहेंगे, फासिक कहेंगे? यानी जो आखिरत का इनकार करते हैं क्या वो मोमिन होते हैं या मुसलमान होते हैं या काफिर होते हैं या फासिक होते हैं? इसका जो सही जवाब है फासिक होते हैं, ये काफिर होते हैं, सॉरी काफिर होते हैं। ठीक, आखिरत पर यकीन का असर क्या होता है? आखिरत पर यकीन का असर क्या होता है? डर, यानी पूछ रहा है कि जो आखिरत पर यकीन आता है उसका असर क्या होता है? ये डर होता है, अच्छे कर्म की प्रेरणा होती है, मोह होता है या मोह भंग होता है? तो जो आखिरत पे ईमान रखते हैं वो अच्छे कर्म की प्रेरणा करते हैं, यानी ये सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करें ताकि जब मर जाए तो आखिरत में मुझे सुख प्राप्ति हो, जन्नत प्राप्ति हो और अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो। ये दोस्तों, आज तक हम ये पहला जो टॉपिक था 7 टॉपिक में से वो पहला हम पढ़ लिए। 7 टॉपिक में से एक टॉपिक हमने पढ़ लिया जो तकरीबन 40 या 45 क्वेश्चन थे, ये मैंने किया। और इसी तरह हर क्लास में आपको 40 या 45 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने सिलेबस नहीं देखा है तो वो सिलेबस देख लीजिएगा और उस सिलेबस को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास को आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से सवाल कराया जा रहा है। ठीक है, तो जो आज का जो सवाल था वो पहले टॉपिक से था। दोस्तों, अगर अभी तक के आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि जो अगला वीडियो जब बनाया जाएगा तो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।